नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। दंगल में आज बात हम बिहार की करेंगे। बिहार में धर्म सिर्फ मंदिर और मजार तक सीमित नहीं है। एक और पटना के गांधी मैदान में गूंज रहा था भगवाए हिंद का उद्घोष। बाबा बागेश्वर की हुंकार में हिंदुओं की एकता का संदेश था, तो दूसरी ओर कुछ ही किलोमीटर दूर राबड़ी देवी ताजिया के आगे झुकी हुई नजर आई। मुहर्रम के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की तस्वीर दिखती रही। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या सियासी प्रयोग है? क्या बिहार चुनाव से पहले धर्म की सियासत का एक खुला मंच तैयार हो गया है? बाबा बागेश्वर का मंच क्या हिंदू एकजुटता का संदेश था या भगवा वोटों को साधने की रणनीति थी? और क्या ताजिया के आगे लालू परिवार की तस्वीरें अल्पसंख्यक वोट बैंक को लुभाने की कोशिश है या वाकई ये बिहार की साझी संस्कृति का आईना है? आज हम इन्हीं सवालों से टकराएंगे और पूछेंगे कि बिहार में धर्म का मंच राजनीति का निशाना क्यों बन गया है। सवाल यह भी है कि जनता का दिल कौन जीतेगा और वोट किस पर जाएगा, आस्था पर या विकास पर। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पटना के गांधी मैदान से उठी भगवा की हुंकार, तो दूसरी तरफ उसी शहर में लालू राबड़ी आवास पर पहुंचा ताजिया जुलूस, जिसका स्वागत लालू परिवार ने किया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी ने ताजिया के सामने सिर झुकाया। बिहार में चुनाव से पहले धर्म की दो धारणाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ सनातन महाकुंभ में हिंदू एकता की पुकार, तो दूसरी तरफ ताजिया के आगे झुके लालू परिवार के सिर। तो क्या बिहार चुनाव में धर्म बनाम धर्म का चुनावी रण का ट्रेलर दिखने लगा है? बिहार की माटी में सनातन महाकुंभ के दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बोला, उससे साफ हो गया कि बिहार में चुनावी लड़ाई के केंद्र बिंदु में क्या हो सकता है। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। हिंदुओं के धर्म ध्वजावाहक सियासी पार्टियों के पक्ष में भी बाबा बागेश्वर ने दो टूक कहा। हालांकि बयान देते समय ये जरूर कहा कि वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। बाबा बागेश्वर के इस बयान ने बीजेपी के लिए रामबाण का काम किया है। ताजिया को अपने आवास में नहीं लाया, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रहा है। आजकल सभी लोग तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। कभी आज तक लालू जी दुर्गा माता का जब विसर्जन होता है तो आज तक अपने कैंपस में नहीं घुसाए होंगे, लेकिन ताजिया का जुलूस जा रहा है तो कैंपस में घुसा के स्वागत करते हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी तरफ अगर बाबा बागेश्वर कहते हैं हमें गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए, ये कौन सा गलत बात है? तब तो भगवाए हिंद होना ही चाहिए। जबकि बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद का नारा दिया तो आरजेडी तिलमिला गई। वोटों के ध्रुवीकरण का खुला खेल देखकर आरजेडी को संविधान की फिर याद आई।
देखिए, ये देश हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। भले ही आरजेडी एनडीए पर धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने का आरोप लगाती है, लेकिन वो भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। इसीलिए आज जब मौका मिला तो मुहर्रम के मौके पर लालू आवास में नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला। ये कोई पहला मौका नहीं है। कुछ साल पहले राबड़ी देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मुहर्रम के मौके पर ताजिया पर धोती और चढ़ावा चढ़ाती दिखी, जिसे आरजेडी ने आपसी भाईचारे, सम्मान और समरसता का प्रतीक बताया। बिहार में MY समीकरण कोई नया फॉर्मूला नहीं है। लालू यादव मुस्लिमों और यादव वोट बैंक के दम पर सत्ता का सुख भोग चुके हैं, इसीलिए तेजस्वी भी उसी रास्ते चल रहे हैं। बेशक वो बेरोजगार, पलायन, युवा का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वोट बैंक पर भी उनकी नजर है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड को लेकर पटना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर अल्पसंख्यक कार्ड खेल रहे हैं। वो इसको लेकर चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वोट का राज मतलब छोट का राज, लोकतंत्र संविधान में हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। वोट का अधिकार छीनना चाहते, कटवाना चाहते। जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। अब 20 साल पुराना खटारा सरकार को भगाइए, नया सरकार बनाइए जिसमें आप सब लोगों का योगदान होगा, तभी हम लोग मिलकर के नया सरकार बना सकते हैं। बिहार में धर्म के ध्रुवीकरण की गूंज पटना में खूब सुनाई दी। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी कई मुद्दों पर इस सनातन महाकुंभ में अपनी बात जोरदार तरीके से रखी और वो बातें कही जिसे लालू के अल्पसंख्यक वोटर को मंजूर नहीं। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा, स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छांटना चाहेगा, स्वयं छंट जाएगा। लालू यादव के दर्द के पुराने पन्ने पर भी जगत गुरु राम भद्राचार्य ने पलटवार किया। वो भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूं। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? बुरा मत मानो, तुम तो खाते खाते पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ? कौन सा घोटाला हमने भारतवर्ष का किया? कान खोल कर सुन लो यार, उस बार पद्म विभूषण मिला था। अभी 16 मई को मुझे शिक्षा का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ भी मिल गया। बिहार की सियासत में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार ने भी इस पर हामी भर दी है, मगर राम भद्राचार्य ने सनातन महाकुंभ में जाति जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना दुर्भाग्य की बात है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के
पक्ष में मैं नहीं हूं। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? पटना की जमीन पर धर्म और राजनीति की ये जंग नई नहीं है, लेकिन सनातन संसद से उठी आवाजें बिहार की सियासत की नई रूपरेखा तय करने वाली हैं। अगर सनातन का कार्ड बिहार चुनाव में चला तो बीजेपी के साथ एनडीए का ग्राफ बढ़ सकता है, लेकिन अगर जातीय जनगणना का कार्ड चला तो चुनावी हवा का रुख बदल भी सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब धर्म से जुड़ी भावनाएं चुनावी हथियार बन जाएं, तो बिहार में युवाओं, रोजगार, किसान और विकास की कौन सुनेगा? सहरसा से धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तो दंगल में आज सवाल होगा कि क्या सनातन महाकुंभ से हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण होगा? क्या भगवा एक हिंद का नारा राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है? राबड़ी का ताजिए को सलाम करना अल्पसंख्यक वोटरों पर क्या नजर है? क्या बिहार में एनडीए आरजेडी राजनीति की एक नई जमीन तैयार कर रही है? क्या धर्म का मुद्दा उठने से बिहार के असली मुद्दे गुम हो जाएंगे? ये तमाम सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से तारुफ कराएं आपका। अजय आलोक जी प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुप्रिया जी एक प्रवक्ता जेडीयू की, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपीआर के, आदिल हसन जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी आपके साथ शुरुआत करती हूं मैं, और मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि भगवाए हिंद लाने की जो बात हो रही है वो लाना चाहिए क्या? देखिए अर्पिता जी, शरीयत की गूंज जब राजनीतिक हलकों में सुनाई देने लगे ना, तो फिर भगवाए हिंद भी सुनने में क्या कान में दिक्कत क्यों होती है? खुलेआम गांधी मैदान में एक इस्लामिक संगठन की बैठक को एड्रेस करते हुए एक संसद से पास किया हुआ कानून, जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका, राष्ट्रपति से साइन हो चुका, उसको उठा के कूड़े के ढेर में फेंकने की बात करते हैं। बाबा साहब के तस्वीर को पैरों पे रखते हैं, उसके बाद उसको कूड़े के ढेर में अपने ऑफिस में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद फिर बात करते हैं संविधान से चलेगा बिहार। ये दो मुंही बातें नहीं चलेंगी। शरीयत की गूंज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको देखिए वही शरीयत के राह में चल रहा है, चाहे वक्त है तो है। वही बात फिर क्या बीजेपी भी कर रही है? एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन जाना चाहिए, भगवाए हिंद में आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र की तो मैंने नाम ही नहीं लिया। भगवाए हिंद का क्या मतलब? मैंने कहा कि जब शरीयत की गूंज राजनीतिक हलकों में होगी तो धर्म गुरु अगर कहते हैं भगवाए हिंद, कथावाचक अगर भगवाए हिंद कहते हैं और राजनेता कुछ कहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आप मौलवी से क्या उम्मीद करेंगी? मौलवी क्या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात नहीं करेगा। आप प्रीस्ट से, रोम पोप से क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो कैथोलिक नेशन बनाने की बात नहीं करेगा? और हिंदू गुरु अगर हिंदू धर्म गुरु अगर भगवाए हिंद की बात कर रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ठीक है, उन पे सवाल खड़े हो जाएंगे। ये दो मुंही बातें। अजय आलोक जी, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि आपने जिसका उदाहरण दे दिया मुझे पता था आप वही उदाहरण देंगे। इमारत शरिया का जिक्र आप कर रहे हैं जहां पर तेजस्वी साहब गए थे। आपका कहना है कि वो जाते हैं तो वहां शरीयत की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने खुद शरीयत का जिक्र तो किया नहीं। रही बात आप जब यहाँ कह रहे हैं कि ये धर्म सभा जिसमें धर्मगुरु लोग थे, तो यहाँ अश्विनी चौबे क्या कर रहे थे? यानी अगर किसी के रहने से ही वो बात साबित हो जाती है, जब तेजस्वी के लिए साबित हो जाती है तो बीजेपी के लिए क्यों नहीं? रहने और करने और बोलने में, तीनों में बहुत फर्क है। बोलने और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी के नेता जो भी हैं, वो किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, बनने का, संविधान में संशोधन करने की बात किसी ने नहीं कही। हम तो दिल से मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। और कौन नहीं मानता यहाँ पे कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र है, और जो नहीं मानता है उसका दुर्भाग्य है। और इसीलिए सब कोई कुशलता से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हिंदू बहुलता में है। अगर हिंदू बहुलता नहीं होता तो कब का इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता? आप देखिए ना, भारत से टूटा पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र। बांग्लादेश अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र। यमन, जिसको एक समय में हम पेरिस ऑफ द ईस्ट कहते थे, यमन टूटा, इस्लामिक राष्ट्र। हर जगह पारसियों को मार के भगाया गया ईरान से, इस्लामिक राष्ट्र। इस्लामिक राष्ट्र की तो कहानी लिखी हुई है। और भारत का भौगोलिक स्थिति आप देखिए तो एक नेपाल को और श्रीलंका को छोड़ दीजिए तो हम इस्लामिक राष्ट्र से घिरे हुए हैं। इसमें अगर एक भारत में और नेपाल में अगर हिंदू राष्ट्र की बात अगर धर्मगुरु कह रहे हैं, उसमें दिक्कत क्यों भाई? हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो बहुत अच्छा, हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं बहुत अच्छा, हम अलग अलग देवताओं की बात करते हैं, गुरुओं की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन इसी धरती पर 500 वर्ष लग गए संघर्ष करने में, प्रभु राम की धरती पर प्रभु राम का मंदिर बनाने पे। ये क्यों हुआ?
ये सब कुछ बौद्धिक प्रश्न है, जो बौद्धिक विचार वाले हैं सोचे इस चीज को। और अगर गुरु रामभद्राचार्य जी और धीरेन्द्र शास्त्री अगर कुछ बात कह रहे हैं, तो वो अपने धर्म के प्रति अगर जागरूकता और आसक्ता फैलाने के लिए बात कह रहे हैं, तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। आज तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करूंगा। तो इसको आप राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखेंगी, चुनाव के हिसाब से कैसे देखेंगी? लेकिन हाँ, राबड़ी देवी अगर मुहर्रम में बिल्कुल शीश नवाती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं, तो इसको आप क्या कहेंगी? ये धर्मनिरपेक्षता है? ऐसी धर्मनिरपेक्षता अपने पास रखिए। नवल जी, राबड़ी का ताजिया को सलाम करना क्या अल्पसंख्यक वोटरों पर नजर है? देखिए, भारत में सारे धर्मों को बराबर का जगह मिला है और सभी धर्म स्थान पर जाना हम अपने कर्तव्य समझते हैं, संविधान के प्रति संवेदना समझते हैं। हम सिर्फ वहीं पे नहीं, हम गिरजाघर में भी जाएंगे, हम बुद्धिस्ट मॉन्क के पास भी जाएंगे, हम जैनिज्म में भी जाएंगे, हम सिखिस्तान में भी जाएंगे। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब एक हैं और इस तरह का भारतीय संविधान जगह देता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई उसमें है कि आप कहते हैं कि हम धर्म के प्रचारक हैं और बिहार में आकर और भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जातिवाद का बात कर रहे हैं, आप चारा घोटाला का बात कर रहे हैं, आप इन तमाम राजनीतिक बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह के धर्मगुरु हैं? हम क्यों आपको माने? जिस धर्मगुरु को ये मालूम नहीं है कि हिंदू धर्म में जाति में बटी हुई समाज है, और अम्बेडकर जी ने संविधान देते समय बोला कि हिंदू के नाम पे एक कहने वाले लोग क्यों भूल जाते हैं कि उसी में अनेक जातियां हैं, और जातियां सिर्फ विभाजन नहीं है, जातियों के आधार पे ऊंच और नीच है। एक दलित है और एक अगड़ा है और एक पिछड़ा है और एक अति पिछड़ा है। आप तमाम तरह के भेदभाव में और उस गैर बराबरी से इस समाज को बहुत घाटा हुआ है, सदियों से घाटा हुआ है। आपने जो सामाजिक घोटाले किए हैं, जो धार्मिक घोटाले किए हैं, उसके आधार पे समाज को आपने नष्ट करने का प्रयास किया। उसको संविधान पहली बार 1947 के बाद 50 के बाद जब आया, तो उसके बाद समाज में एक तरह का समतामूलक बराबरी लाने का कोशिश कर रहा है। तो जब हम लोग सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने की बात करते हैं, तो आप कहते हो कि जातिवादी है। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, आप कहते हो कि जातिवादी है। जब आपको लगता है कि मेरा वोट खत्म हो रहा है और मेरी पोल खुल रही है, तो आप जातीय जनगणना की बात करते हैं। और यहाँ पर धर्मगुरु भी जातीय जनगणना की बात करें, कहते कि नहीं, मैं उसका समर्थक नहीं होता। बोले कि बीजेपी गलत काम कर रही है। इस तरह का ढोंग और पाखंड से की जो बात करेगा, उसका हम खिलाफत करते हैं। हम मानते हैं कि धर्म हमारी निजी आस्था है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म आस्था को यहाँ पर बराबरी का जगह है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी बराबरी का दर्जा देती है, तो ऐसा क्यों है कि इमारत शरिया में तेजस्वी पहुंचते हैं? ऐसा क्यों है कि ताजिया के सामने शीश नवाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आज ये सभा जो चल रही थी, जहां पर हिंदुओं को एक करने की बात हो रही थी, वहां पर क्यों कितने आरजेडी के नेता पहुंच गए? आप कह रहे हैं सबको समान ले रहे हैं ना, वो मैं समानता देखना चाहती हूँ, कहाँ है वो समानता? नहीं, वो समानता इसलिए नहीं है कि आप अगर सुनेंगे दोनों धर्मगुरुओं को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो वहां पर हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। जो धर्मगुरु ये बोलता है चारा घोटाला का नाम लेता है और लालू जी दोनों धर्मगुरुओं से बोलता है, आपने सुना था वहां पर एक सेकंड इमारत शरिया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि वहां के जो धर्मगुरु हैं, यानी जो मौलाना साहब वहां जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो शरीयत लाने की बात कर रहे हैं, यानी वो सही कह रहे हैं। यहां अगर चारा घोटाले का जिक्र कर देते जो हुआ है, उसमें आप कह रहे हैं वो गलत कर दिया, वो गलत कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। अगर वो सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जाति के आधार पर नहीं बांटना चाहिए, जातिगत जो जनगणना की बात हो रही है उसकी निंदा वो कर रहे हैं। आपको यहाँ कहां से लग रहा है कि वो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं? ये दो तरफा बात क्यों कर रहे हैं? फिर आप ये कह रहे हैं वो धर्मगुरु सही कह रहे हैं, ये चारा घोटाले का जिक्र कर दे रहे हैं, तो ये धर्मगुरु गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि चारा घोटाला का बात करो, लेकिन पंडित जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम लो, उसके बेटा नीतीश मिश्रा का भी नाम लो। चारा घोटाले का जनक जगन्नाथ मिश्रा था। ये बोलने में इतनी सी बात पर सर, इतनी सी बात पर तो सच्चाई है, उसमें आप धर्मगुरुओं की सही और गलत पर बात कर रहे हैं। आप इमारत शरिया में जो कहा गया, शरीयत लाने की जो बात कही गई, संविधान से ऊपर शरीयत बताया गया, वो ठीक लग रहा है आपको? आप उसकी पैरवी कर रहे हैं यहाँ बैठ के? नहीं सर, नहीं, हम जिस बात पे हमने अपने विचार रखा उस पे कायम है। वक्त बहुत पे हमने विचार रखा, हम कायम है। जो बात हम कर रहे हैं, आप धर्मगुरुओं का जिक्र एक सेकंड नवल जी, अभी आपने कहा धर्मगुरुओं की बात की, दोनों धर्मगुरुओं को सुन लो। इधर वाला धर्मगुरु यानी जो हिंदू जो सभा चल रही थी उसमें वो कह रहे हैं चारा घोटाले का जिक्र, उधर जो धर्मगुरु कह रहे हैं शरीयत लाने की बात, आप कह रहे हैं शरीयत ठीक है, चारा घोटाले का जिक्र कर दिया गलत है, यही है?
नहीं आप ये बात आप कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि धर्मगुरु को हम इसलिए नहीं मानेंगे कि धर्मगुरु जो बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। हिंदू में जातिवाद किसने लाया? तेजस्वी नहीं मानते थे धर्मगुरुओं को, इसलिए वो गए इमारत शरिया में। आप कह रहे हैं धर्मगुरु नहीं मानने चाहिए, मेरे इमारत शरिया में क्यों गए थे तेजस्वी? वो नहीं मानते थे इसलिए गए थे। मैं कहता हूं कि धर्मगुरु जो बोलेगा, अरे आप क्यों नहीं समझती हैं? मैं हिंदू हूं और कोई धर्मगुरु आता हमें कहता है कि हिंदू में जाति नहीं है, सरासर झूठ बोलता है। जो शरीयत कह रहा है सर, आप हिंदू हैं इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ सर। क्यों नहीं कोई आपके तेजस्वी यादव इमारत शरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ शरीयत लाने की बात हो रही है, आप उस पर एक शब्द नहीं कह पा रहे हैं। हम हर जगह जाते हैं। हाँ हर जगह, तो आज आप ठीक है, तो अब ये जो सभा हुई थी हिंदुओं के लिए, आप कह रहे हैं ना कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं को लेकर सभा हुई ना, कितने आरजेडी के नेता गए? क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? क्यों लालू और राबड़ी देवी नहीं गए? नहीं वो बुलाए, नहीं अच्छा वो बुलाए, सुनिए वो बुलाने से आपका हिंदू धर्म जगेगा। वो बुलाएंगे 26 जी को, वो बुलाएंगे हिंदू जो है आप, वो तब जगेगा जब आपको बुलाया जाएगा। और इमारत शरिया में कितने इन्विटेशन भेजे गए थे? क्या प्रोसेस रहता है सर? कैसे कार्ड छपवाने होते हैं, कैसे बुलवाना होता है, जरा बताइए। नहीं उनको बुलाया, आप पूछिए उनको कैसे बुलाया गया है। नहीं आप बताइए ना, आपके तेजस्वी यादव को बुलाया गया ना, कैसे बुलाया गया? कार्ड छपाने होते हैं, इनविटेशन भेजना होता है, कैसे बुलाना होता है सर? नहीं ना, वो आप उनसे जो कार्यक्रम आयोजित करता है उसको बताना चाहिए। वो मालूम है किसको बुलाएगा किसको नहीं बुलाएगा। जब उसको बुलाकर भाजपा का प्रचार करना है तो तेजस्वी यादव क्यों बुलाएगा? वो बुलाए, हम जाएंगे और हम कहेंगे कि हिंदू में जाति है, जातिगत गैर बराबरी है। वहां पे एक दलित सदियों से दंश झेल रहा है, एक कोई है जो कि जाति के नाम पे पूरा फायदा मलाई ले रहा है ऐतिहासिक तौर पे। ये बात हम कहेंगे, ये बात उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम जो बात कर रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें आप ऐसे कह गए ना, आज फंस गए नवल जी। आप उस बात को नहीं अजय जी जवाब देना चाह रही हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अजय जी जल्दी से 10 सेकंड। सबसे पहले नवल जी, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेता हूं जो आपने हमारे धर्मगुरुओं के बारे में कहा है। ये पूरे हिंदू समाज पे आपने चांटा मारा है जब उनको आपने भूमि कहा है। ये सही बात मैं बता रहा हूं, एक एक करके नवल जी आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, प्लीज सबको कंप्लीट करने दीजिए नवल जी। अरे भाजपाइयों के नहीं, आप ये आपने सब नहीं सर, आपने गलत, आप कह रहे हैं दोनों धर्म गुरुओं को सुनो, आपने खुद गलत बात कही है। आप कह रहे हैं दोनों धर्म गुरुओं की बात सुनो, वो शरीयत की बात कर रहे हैं, ये चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, और आपको चारा घोटाले वाले से प्रॉब्लम है सर। आप गलत बात कह के यहाँ डिफेंड कर रहे हैं फिर। हाँ तो उनको पंडित जगन्नाथ का नाम क्यों नहीं लिया? अरे पंडित शरीयत आ जाए, संविधान से ऊपर शरीयत हो जाए, उसमें आप मंजूर है, लेकिन भाई आपकी पार्टी के बड़े नेता पर अगर आरोप है तो वो आप मंजूर नहीं कर सकते सर। यही है पार्टी प्रेम, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना देश है सर, सिर्फ पार्टी प्रेम है, सिर्फ पार्टी प्रेम है जो आपका दिख गया सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, समझ आ गया सर, क्लियर हो गया। अब चलिए, हमारी आपकी डिबेट नहीं है सर, क्लियर हो गया, क्लियर ही होना है ना। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा जल्दी से 10 सेकंड। ठीक अजय जी, सिर्फ 10 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे हिंदू समाज के मुंह पे इन्होंने चांटा मारा है, स्वामी रामभद्राचार्य को और धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी कह के। ठीक है, अगर यही आस्था है नवल जी तो हिंदू धर्म छोड़ दीजिए, मुसलमान बन जाइए, सिख बन जाइए, जो भी बनना है यही तुम्हारा काम है। लेकिन आप धर्म गुरुओं को गाली देने का ठेका यही है कि हिंदू को बरगलाना। अरे 80 करोड़ अनाज बांटते हो, आपने आघात किया है, ये आपने आघात किया है, ये आघात किया है। कृपया करके अपनी जबान को लगाम में रखिए, ये आघात करने का आपको कोई हक नहीं है। पहली बात, कोई आपको हक नहीं है। दूसरा, जब खुल्लम खेल फर्रुखाबादी है ना, तो ठीक है, खुल्लम खेल फर्रुखाबादी खेलिए, बन जाइए मौलाना, किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, ठीक है, मैं जरा अनुप्रिया जी के पास चलती हूँ। अनुप्रिया जी देखिए, सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में देखिए चुनाव, बिहार चुनाव से पहले क्या धर्म की सियासत का एक खुला मंच तैयार किया गया है? अर्पिता जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि बिहार में इलेक्शन है, उस मुद्दे पे डिबेट करेंगे। मुझे लगता है कि जिस धर्म के मुद्दे पे हम डिबेट करें, हम राजनीतिक दल हैं, या धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यह भारत संविधान से चलता है। जितना अधिकार यहाँ हिंदुओं को, उतना अधिकार मुस्लिम को भी है, क्रिश्चियन को भी है, अन्य धर्म के लोगों को भी है। यहाँ पे बैठ करके हम यह कहेंगे कि इस बार इलेक्शन किसी धर्म के मुद्दे पर होगा, कतई नहीं। क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने बतौर मुख्यमंत्री जब बिहार को संभाला, उन्होंने हर एक धर्म का सम्मान किया। यह बिहारी है जहां पे मंदिर की भी घेराबंदी होती है, मस्जिद की भी घेराबंदी होती है, और गुरु पर्व भी मनता है, जिसको हम लोग ने पूरे देश और दुनिया में देखा। यह बिहार
निश्चित तौर पे जिसने बिहार की एक विकास की रेखा नीतीश कुमार जी के शासनकाल में खींची गई है, उसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे। 2020 में हमने जो वादा किया कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। और बिहार में जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, युवाओं के रोजगार की बात होती है, यहाँ पे सड़कों का जाल है, उस पे चुनाव होगा, ना कि हिंदू मुस्लिम पे राज को। यहाँ ये संविधान इजाजत देता है कि आप किसी को भी, कोई भी धर्म को मानो, लेकिन बिहारी ये तय कर चुका है कि बिहार और पूरा देश संविधान से चलेगा। ना ये हिंदू राष्ट्र होगा, ना यह मुस्लिम राष्ट्र होगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से चलने वाला है। और जो उस संविधान को ललकारता है, मुझे लगता है उनको राजनीतिक से दूर होना चाहिए। तो हर एक दृष्टिकोण को देखना चाहिए कि जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र के सामने में पैर पे पैर चढ़ा के बैठे रहते हैं, और उनको नमन करने का भी उनको हिमाकत नहीं होती है। तो इसलिए नवल जी, मैं आपको बता दी हूँ। ठीक है, आपने इस पे रिएक्शन दे दिया। एक रिएक्शन मुझे इस पर भी जरा दे दीजिए। ताजिया के आगे जैसे लालू परिवार की जो तस्वीरें आई, वो क्या थी? मैं फिर कहूंगी, मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बात करूंगी। वह मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। मैं फिर कहती हूँ कि यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है। ये धर्म मानने की अपनी अपनी ये संविधान ने इजाजत दिया है। और हम यह भी, हमारा धर्म, कम से कम हमारा हिंदू धर्म तो यह बताता है कि हम दूसरे धर्म का अपमान नहीं करें, दूसरे धर्म पे गाली गलौज नहीं करें, क्योंकि और हमारी जो संरचनाएं भी हैं, सनातनी होने का अर्थ यह है कि दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करें। क्योंकि जितने हिंदू यहाँ बैठे बाकी लोग हैं, मैं भी उतनी ही हिंदू हूँ। मैं भी मंदिर जाती हूँ, उसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरे धर्म के बारे में अपमान करूंगी। मुझे लगता है कि ये विषय नहीं है बिहार के चुनाव में। बिहार का युवा यह तय कर चुका है कि बिहार में जो सुशासन है, बिहार में जो सुरक्षा है, बिहार में जो रोजगार है, इस पे चुनाव होना है। इस तरह के मुद्दे बिहार के इलेक्शन में नहीं चलने वाले। ठीक है, आदिल हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम, सुप्रिया जी से जातीय जनगणना पे पूछ लीजिए कि उनका क्या स्टैंड है। अभी तो धर्मगुरु साहब मना कर रहे थे जातीय जनगणना के बारे में। और जहां तक ताजिया की बात है, राबड़ी जी की श्रद्धा थी। ताजिया का इमाम हुसैन की शहादत पर था। इमाम हुसैन ने शहादत दी थी। और हम तो किसी धर्मगुरु को गाली नहीं दे रहे हैं। अजय लोग बार बार मौलवी क्यों ला रहे हैं? और इमारे शरिया की जो बात आप कर रहे हैं, इमारे शरिया ने देश की आजादी में साथ दिया है। जाके उसका इतिहास पढ़ लीजिए। 1937 से पहले जब देश की आजादी में महात्मा गांधी भी बात करें तो उनको इस बात की भी आजादी दे दे कि संविधान से ऊपर शरीयत को रख दें और शरीयत आ जाए, इसकी भी आजादी दे दी जाए क्या सर? अर्पिता मैम, मैं बोलने दिया जाए, मेरा टर्न है। इमारे शरिया में महात्मा गांधी भी आए हैं, और महात्मा गांधी वो आजादी की लड़ाई में इमारे शरिया का अलग योगदान है। और उस योगदान को देखकर आप क्या जताना चाह रहे हैं कि आज शरीयत की बात होनी चाहिए, आज होनी चाहिए शरीयत की बात, संविधान से ऊपर रख दे शरीयत को, शरीयत लागू कर दे भारत में। अर्पिता मैम, हम लोग कोई आज तक कोई मौलवी, आज तक भारत का कोई मुसलमान ने इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं की। आज तक हम इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं इस्लामिक सर शरीयत क्या है फिर? शरीयत की तो बात हुई। और इसी मंच जिसका अभी आप जाके जो बहुत अच्छे से आप बैटिंग करने के लिए, आपने डिफेंड करने के लिए आप आए हैं, डिबेट में अंदर घुस गए, उसमें तो यही शरीयत की जिक्र था ना सर, शरीयत की बात कर रहे थे ना। बोलने दीजिएगा, बोलने की इजाजत है आपके शो में? अरे सर, आपसे सवाल पूछने की इजाजत भी तो होगी ना मुझे। पूरी इजाजत है, आप पूछिए, मैं जवाब। जब आप शरीयत ऊपर रख रहे हैं, संविधान ऊपर रख रहे हैं, आप उस मंच आप आके यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं ना सर। वो इमारत शरीयत प्रोग्राम याद है आपको? क्या बयान दिए गए थे याद है आपको? सब याद है, मैं आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं वहां पर था। किसी ने असंवैधानिक बात नहीं की। संविधान के तहत ये इजाजत है कि शरीयत को पालन करे, और राजद के लोग से हमारा अनुरोध है। संविधान के हिसाब से क्या है सर? संविधान के तहत शरीयत को पालन करने का अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार है कि आप अपनी शरीयत को पालन कर सकते हैं। हम कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं। तो संविधान से ऊपर शरीयत, बहुत अच्छी बात कही। संविधान से ऊपर शरीयत नहीं, संविधान में अधिकार दिया है। अनुप्रिया जी ने तो पूरे भाजपा का प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, भाजपा का सर आप भी हो ही रहे हैं एक्सपोज। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अर्पिता जी एक मिनट मौका दीजिए। अनुप्रिया जी जल्दी, बाकी मेहमानों के पास जाना है। मैं एक बार सब मेहमान के पास चली जाऊँ, उसके बाद मैं आती हूँ अनुप्रिया जी, उसके बाद एक मिनट आदिल जी, मैंने कहा कि अब भारत संविधान से चलता है, ना ही आपकी भी राजनीति को देश जानता है कि किस तरह से धर्म की राजनीति करते हैं। जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है तब आप नहीं बोलते हैं, जब इमारतें सरिया की बात होती है तब आप नहीं बोलते हैं। देखिए, यह बिहार को नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक गंगा से मुक्त कराया। हम मानते हैं भाई, हम सभी का सम्मान करते हैं,
नीतीश कुमार जी ने बिहार को सांप्रदायिक दंगा से मुक्त कराया। या आज बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं होती है, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, हमारा बिहार गंगा जमुना तहजीब से चलती है। नहीं, आपको भी मैं समझा रही हूँ, आपको भी मैं समझा रही हूँ, क्या आप समझ जाइए, ये आप भी समझ जाइए। अनुप्रिया जी, जब आप ये कहती हैं कि विकास के एजेंडे पर आप चुनाव में उतर रही हैं, तो इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि आज की घटना देख लीजिए, जिस तरह से एक वहां पर कारोबारी की हत्या हो जाती है मैम, सीएम आवास से 6 किलोमीटर दूर, पुलिस मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर, सम्राट चौधरी के आवास से 6 किलोमीटर दूर। और सर मैम ऐसा पूरे डेटा है जिसको आप कह रहे सुशासन के नाम पर वोट करेंगे। एक बार जरा आप आत्ममंथन कीजिएगा कि क्या सुशासन के नाम पर आपको लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी आत्मचिंतन कीजिएगा। बिल्कुल कीजिए। हाँ। अर्पिता जी, बिल्कुल देगी बिहार की जनता, क्योंकि बिहार की जनता ये जानती है कि पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। पुलिस की बात करती है, राज नहीं है, क्योंकि मैं देखिए चर्चा से भटक रही हूँ, लेकिन आपने कह दिया पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं है। मैम रुक जाइए, 11 जून को तेज रफ्तार से 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया गया, 14 मार्च को 6 दरोगा संतोष कुमार का मर्डर हो जाता है, 12 मार्च को ग्रामीणों ने एक पुलिस अधिकारी जो वहां सुलह कराने गए थे 2 गुटों के बीच में, उनको पीट दिया जाता है। हवाला आप जो दे रही है ना मैम, एक बार फिर से वही मैं कह रही हूँ, आत्मचिंतन करिएगा कि क्या ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में, आपके लिए हैं क्या, और इसी मुद्दे पर आपको जनता वोट देगी क्या। चलिए मैं चर्चा में वापस लौटती हूँ, आप अलग उस मुद्दे पे चली गई, इसलिए मैंने उसको जिक्र कर दिया। मैं चलिए अजय उपाध्याय जी, ठीक है मैम, मैं बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पाई, आ रही हूँ, समझ गई मैम, मैं इसीलिए कह रही हूँ आत्मचिंतन कर लीजिए एक बार। अजय उपाध्याय जी। अर्पिता जी, बड़ा अच्छा आज का ये डिबेट आपका है, और वाकई जो आपका 5वां प्रश्न है उस प्रश्न को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि क्या बिहार आने वाले समय में ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति पे चलेगा या बिहार में जो है विकास की राजनीति चलेगी। जिस तरह से अभी अजय, आलोक और अनुप्रिया जी ने आपस में ही द्वंद्व पैदा किया, इन दोनों में ही आपस में क्या स्थिति है सबने देख लिया। एक दिखावे का विकास का बॉर्डर ला रहे हैं, दूसरा सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति लाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार जो है जिस तरह पलायन से परेशान है, जिस तरह वहां रोजगार नहीं है, नौजवान दर दर भटक रहा है, महंगाई तो पूरा देश ही देख रहा है। मोदी जी जाते हैं लंबी लंबी वहां घोषणाएं करके आ जाते हैं, ये घोषणाओं पर कोई अमल नहीं है। हत्या और अपहरण और डकैती के मामले में बिहार जो है अब सर्वश्रेष्ठ देश में उसको पुरस्कार देगा डबल इंजन की सरकार। 5वां एनसीआरबी का डाटा है कि 5वां भारत में सबसे बड़ा ऐसा प्रदेश हो गया जहां हत्याएं और महिला का जो है बलात्कार के मामले में उच्च श्रेणी में आ रहा है। 26 हजार बीच में नहीं अजय आलोक जी, ये भी देखिए बीच में अजय आलोक जी एनसीआरबी का डेटा ये नहीं कहता, दूसरे नंबर पर है। ठीक है, हाँ ठीक है, दूसरे नंबर पर है सर। अजय जी मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं 5वें नंबर पर हत्या के मामले में कहा, दूसरे नंबर पर आपने कहा, ये भी और अच्छी बात है। नहीं, दूसरे नंबर पर जो आप और क्राइम बता रहे हैं जो आप, हाँ, बाकी क्राइम में अजय आलोक जी को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। इनका एजेंडा क्लियर है, इनके बी टीम लगातार वहां पहुंच रही है, चाहे बाबा बागेश्वर बाबा जाए या अभी जो ये दल जो है वहां पहुंचा है। इससे पहले प्रशांत किशोर इन लोगों को लाए, आम आदमी पार्टी तक पहुंचने का प्रयास किया, इनका सफल नहीं हुआ। 10 सेकंड रुक जाइए। जिस तरह से वहां हत्या का और अभी व्यापारियों की बात आपने की है, बहुत अच्छा मुद्दा अर्पिता जी आपने उठाया, और मैं आज तक के इस बात को सलाम करता हूं कि वो अच्छी बातें कर रहा है। वहां सुरक्षित कौन है जब व्यापारी सुरक्षित नहीं है? महिलाएं, इनके नालंदा में इनके मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 9 किले ठोक दी गई, पुलिस सुरक्षित है। ठीक है अजय जी, इस पर भी तो जवाब दे लीजिए आप। ये तेजस्वी यादव जब इमारत शरिया में जाते हैं, जब ताजिया के आगे लालू परिवार की जो तस्वीरें आती हैं, ये सब क्या दिखाता है? आप कह रहे धर्म की राजनीति, फिर आप एक अकेला आरोप बीजेपी पर नहीं लगा सकते हैं। अर्पिता जी मैं जानता हूं कि आप आज तक में भी, मैं कई सालों से आपके साथ डिबेट में हूं, तो इससे पहले भी आपका राजनीतिक पत्रकारिता का करियर रहा है। क्या ये पहली बार ये लालू निवास में ऐसे लोग गए हैं या इससे पहले भी लगातार जाते रहे हैं? सामूहिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव। सर ये सुनिए ना, ये यानी हर बार करते आए हैं। अगर आप राजनीति में भी देखते हैं तो देखिए 2020 में मुस्लिम वोट भी मिले, महागठबंधन को 76% वोट मिले, यही सब। मेरी बात पूरी होने दीजिए, 25 मिनट से मैं बैठा हूँ, सिर्फ पूरी बात रहने दीजिए। हर साल होता था क्या? पिछले साल आपने इस पर डिबेट किया, पिछली साल आपने डिबेट इसलिए नहीं किया, बिहार में नहीं। ठीक है, बीच में चिल्ला रहे हैं, ये जो चुनाव पिछली बार नहीं। ठीक है अजय जी, मैं आ रही हूं, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। अजय उपाध्याय जी, बदतमीजी है। ठीक है, मैंने चुप करा दिया सर, अब आप पर्सनल बोलेंगे, फिर वो आपको पर्सनल बोलेंगे, है ना, फिर आप ही का समय जाएगा।
अजय उपाध्याय। ये भाजपा के प्रवक्ता को क्या सूट कर रहा है? सिर्फ वहां हिंदू मुस्लिम, क्योंकि विकास का कोई एजेंडा नहीं है। गृह राज्य मंत्री के भगिना दो आपस में लड़े और शस्त्र जो है अवैध शस्त्रों से लड़ाई हुई, एक की मौत हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वहां केंद्रीय राज्य मंत्री मांझी जी के परिवार के सदस्य को वहां पे जो है अपराधियों ने दबोच लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अनुप्रिया जी कर रही है, मैं बहुत देर से, ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। एक बार अरविंद जी नहीं बोल पाए हैं, बहुत देर से वो भी बैठे। नहीं, एक सेकंड अजय जी प्लीज, जब आप अपने राइट की बात करते हैं तो दूसरे के अधिकार को भी मत छीनिए। सर रुक जाइए, अजय जी आपने बोल लिया तो दीजिए, मुझे बोलने नहीं दिया। 10 सेकंड बोल लीजिए। अनुप्रिया जी, पूरे बिहार का स्वास्थ्य खराब कर दिया है, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक कराइए, विक्षिप्त अवस्था में है। ठीक है अरविंद जी, एक रिएक्शन आपसे। ठीक है अनुप्रिया जी, आ रही हूँ मैम, आ रही हूँ। अरविंद जी का वक्त है, प्लीज। वो बहुत समय से बहुत ही शांति के साथ सुन रहे थे। प्लीज मैम, प्लीज है अजय उपाध्याय जी, अनुप्रिया जी आवाज कम करानी पड़ेगी। अरविंद जी प्लीज आप बोलिए, आवाज कम कीजिए अरविंद जी। नीतीश कुमार जी, क्या आप डॉक्टर हैं क्या? ठीक है अरविंद जी, अरविंद वाजपेयी जी। सनातन देखिए, ऐसा बिहार में चुनाव के बिगुल बच चुका है। सनातन का ग्राफ कौन बढ़ा रहा है? ना घटा रहा है, कोई बढ़ा रहा है। सनातन आज का थोड़ी है, सनातन सदियों से चला आ रहा है, उसमें कोई आंच नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सनातन तो अपने फल फूल रहा है। चुनाव से पहले अगर इस तरह से सभाएं होती हैं जहां पर सारे हिंदू वर्गों को साधने की कोशिश होती है, तो क्यों उसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए? सभाएं तो ये जो अपना हमारे महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, ये संत प्रवचन देते हैं, ये कोई नई बात है? ये तो कथाएं, राम कथाएं चलती रहती हैं, गीता प्रवचन चलते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है, इसमें क्या नई बात है? ये कोई नई बात नहीं। और वो क्या बयान देते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को, उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो सनातन को गाली दे और एक को तुष्टीकरण करे, ये गलत बात है। देखिए, इसका नुकसान तो जो तुष्टीकरण देगा या जो गाली देगा सनातन को, उसको भुगतना पड़ेगा। ये माफ करना है, मैंने तो पिछले साल को नहीं देखा, इस तरह का जुलूस कभी नहीं आया लालू के यहाँ। ये ताजिया वाला जसूस मेरी जानकारी में पहली बार है, और क्योंकि चुनाव सर पे है इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है। और यही उसी के वक्फ बोर्ड के लिए क्या कहा इन्होंने, वक्फ एक्ट के लिए, कैसे कूड़ेदान में डाल देंगे? डाल सकते हैं विधानसभा कूड़ेदान में? पार्लियामेंट का एक्ट बना हुआ, दोनों सदनों ने उसको पास किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, में डाल देंगे? क्या कर रहे हो ये? किस तरह की बातें हैं ये? हमको समझ नहीं आ रहा। आप ताजियों में, जुलूस में शामिल होके क्या दिखाना चाहते हैं? वो तो आप तो सदियों से ये करते आ रहे हो मुस्लिम भाई की राजनीति से, लेकिन अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके काले कारनामे बिहार की जनता के रग रग में घुसे हुए हैं। वो दिन भूले नहीं है लोग। अरविंद जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से धर्म क्या ही पूरा एक इस तरह से सभाएं होती रहती हैं, अगर इसमें जातिवाद का मुद्दा उठता है, इसमें चारा घोटाले का जिक्र होता है, इसमें अश्विनी चौबे मौजूद होते हैं, इसमें वही बातें होती हैं जो बीजेपी कहती आई है, बटेंगे तो कटेंगे जैसा मुद्दा, सारे हिंदुओं को एक होने की बात, इसी सभा में इसी तरीके की बात कही गई जो हिंदू लाइन को मतलब जो बीजेपी की लाइन को ही आगे बढ़ाती है। तो क्यों इसको राजनीतिक से जोड़ के ना देखा जाए? अर्पिता जी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं थी, वो समागम है। समागम में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो कुछ भी बोलेंगे, हम किस को रोक लेंगे? पॉलिटिकल था। देखिए, सरकार अब एक बात सुनिए, 11 साल से, अरे सुनिए ना, 11 साल से हम चल रहे हैं ना सरकार, हमारी संविधान से चल रही है ना सरकार, की नहीं चल रही? एक बता दीजिए कहीं कॉमा फुल स्टॉप हमने चेंज किया हो? 80 करोड़ जब व्यवस्था करते हैं तो सबको देते हैं, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई हो। जब प्रधानमंत्री आवास का घर बना के देते हैं सबको देते हैं बकायदा। हम तो कोई भेदभाव ना धर्म के बात। अरे ये आपने नहीं किया है नवल जी, आपने नहीं किया, आपने चारा घोटाले किए हैं। आपके लालू प्रसाद को सजा याफ्ता है, 5 मुकदमों में सजा हुई है, अभी भी बेल पे हैं। तेजस्वी यादव भी बेल पे हैं, पूरा परिवार बेल पे है। ये आप समझिए, मिश्रा जी का नाम लेने से कोई कम नहीं, आपका अपराध कम नहीं हो पाएगा। कायर नहीं है, आपका अपराध कम नहीं हो पाएगा। आपके जैसा कायर नहीं है। आप जिसको भी सजा होगी उसको सजा याफ्ता कहा जाएगा। मिश्रा जी सत्ता में नहीं आने की बात कर रहे, वो चले गए हैं, मिश्रा जी है नहीं यहाँ पर, लालू यादव हैं। उनके काले कारनामों का जो खामियाजा है वो तेजस्वी यादव को भी भुगतना पड़ेगा, पूरा परिवार को भुगतना पड़ेगा।
अपने बेल कराइए जाके, अभी बेल करवाइए, वोटर स्कीम में चल रहा है मामला एक और। ठीक है। और अभी जमीन के बदले नौकरी वाला मुकदमे में देखिए सब कोई बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से नवल जी बीच बीच में मत बोलिए, नहीं फिर ऐसे मौके नहीं मिल पाएंगे। ठीक है अरविंद जी, ठीक है नवल जी एक छोटा सा रिएक्शन, फिर अजय जी, अनुप्रिया जी और अजय आलोक जी आ रही हूं मैं। देखिए जिन लोगों का जमीर ही खत्म है उनको उनसे क्या बात करना है, इनको मालूम ही नहीं है, ये बोल भी नहीं पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतीश मिश्रा है उसके बाप का नाम क्या है, उसका चारा घोटाला का शुरुआती दौर उसने किया कि नहीं, जिन्होंने पकड़ा उसको आपने फंसाया और फंसाकर अगर सजा कर बात कर रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते खारिज होगा। आप कहां से कहां बात करें, जो बात आप करते हैं वही धर्मगुरु करते हैं, तो ये प्रवचन थोड़े है, ये तो राजनीतिक प्रवचन है। हम क्यों नहीं कहेंगे कि आप संप्रदायवाद फैला रहे हैं पूरे बिहार में। और आप देखिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के कान में अश्वनी चौबे बोल रहे हैं और उसके बाद वो उस तरह का बात कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, आपके सीन पे आ रहा है, नवल जी कि वो क्या बोल रहे हैं, ये गजवाए हिंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे, गजवाए हिंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगवाए हिंद तो हा ही नहीं सकता है। भगवाए नहीं सर, गलती सुन रहे हैं आप, वही बात है ना, आपने वही कान खोला हुआ है जहां से आपको भगवा सुनाई पड़ रहा है, वो भी कान खोलिए सर जहां से आपको ये गजवा भी सुनाई पड़े। गजवाए हिंद पूछा मैंने, नहीं गजवा का यहाँ क्या बात हुआ, जहां पर भारतीय संविधान है सारे धर्मों का बात करता है, गजवाए हिंद को कौन बात करता है यहाँ पे, आप बताइए। यहाँ पे एक ही, जो लोग सेकुलरिज्म का विरोध कर रहे हैं, जो लोग समाजवाद का विरोध कर रहे हैं, ये आरएसएस उनके पीछे है, वो क्या कर रहे हैं? आरएसएस जिसका राजनीति में कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद कहती है। अच्छा सुनिए ना नवल जी, आपके पास कुछ ऐसे फोटो वीडियो वगैरह हो जिससे, क्योंकि बार बार सवाल आप, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप हर धर्म को मानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी राजनीति जो है मुसलमानों से एमवाई फैक्टर से चलती है, आप तो नकार रहे हैं, भले आंकड़े कुछ कहते हो, भले चुनाव में कुछ भी दिखता हो, भले बयान कुछ होते हो, भले एक्शन कुछ होता हो, और मैं मान लेती हूं उसको। अब मुझे आप वो तस्वीर भी दिखाइए जब दुर्गा पूजा में आप लालू परिवार का कोई सदस्य गया हो या वहां पर वो लोग भी पहुंचे हो, यानी आप जो कह रहे हैं ना हर धर्म, तो मुझे अरे तो वो फोटो वीडियो सर आप निकाल लीजिए, मंगवा लीजिए, चाहे तो आप दिखा दीजिए, जो अभी आरोप लग रहे थे उस जवाब को आप बागल से निकल गए, इसलिए मैं चाह रही हूँ आप निकाल लीजिए, मैं दोबारा ठीक मैं आ रही हूँ सर, आप निकाल लीजिए, एक बार टीवी पे दिखा दीजिएगा, सबको दिख जाएगा कि आरजेडी पार्टी सबके धर्म की बात करती है, केवल मुसलमानों की बात नहीं करती, सबको दिख जाएगा। क्या है पहले ये बताइए, सबको दिख जाएगा नवल जी, और वीडियो लाना आपका काम है। अच्छा ये काम भी मैं ही करूँ, हर जगह जाते हैं। अच्छा हम तो हर जगह जाते हैं, हमारे नेता हर जगह जाते हैं। नहीं वो मिली नहीं ना सर, वो मिली नहीं हमें, सर वो हमें मिली नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म की बात करते हैं, तो वो दिखा दीजिए कि आप हर धर्म की बात करते हैं, लेकर आते हैं ना नेता लोग, जैसे देखिए अजय जी डेटा लेकर आए, बहुत सारे लोग फोटो लेकर आते हैं, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, आप यहाँ पर साबित कर दीजिए, क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत ही नहीं नवल जी, आराम से आप ढूंढ लीजिए, मैं समय देती हूँ, बाकी मैं मानू के पास चली जाती हूँ, ठीक है? अरे सर बहस करने से थोड़ी होगा, दिखा दीजिए ना क्या हो गया। आज तक के हम ना तो आज तक के एंकर हैं और ना आज तक के वो हैं, क्या बात करते हैं? मैंने आपसे कहा क्या कि आज तक के एंकर के नाते फोटो दिखा दीजिए, सुनिए तो क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आरजेडी के आप प्रवक्ता है ना, उस नाते आपसे मांग रही हूँ, मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ सर, मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ कि बीजेपी का कुछ निकाल के दे दीजिए, जेडीयू का निकाल के दे दीजिए, आरजेडी तो आपकी पार्टी है। चलिए सर ठीक है, आपसे कह रहा नहीं होगा सर, ठीक है नवल जी, ठीक है समझ गई, मैं समझ गई सर, मैं आपको मौका दूंगी, दोबारा आऊंगी, आप निकाल लीजिए, अगर हो तो दिखा दीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं सर, ठीक है। अजय आलोक जी, फिर आदिल साहब आ रही हूँ मैं, ठीक है अजय आलोक जी, उसके बाद अजय उपाध्याय जी, मैं आ रही हूँ, आप बोलना चाह रहे हैं बहुत देर से, आ रही हूँ। मैं बस तीन बातें बोलूंगा। सबसे पहले आपका सवाल कांग्रेस से गलत अर्पिता जी, क्योंकि जो पार्टी राहुल गांधी खुलेआम कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी के बाद हमने देखा कमलनाथ कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, जो हिंदुत्व को कोरोना धर्म, हिंदुत्व को कोरोना से भी बदतर, हिंदुत्व को खत्म हो जाना चाहिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं, मोदी आएगा तो सनातन का राज आ जाएगा, तो इन लोगों को तो सनातन से एलर्जी है, तो आपका सवाल ही गलत था। ये पार्टी तो डिक्लेयर्ड है, उसके फुटस्टेप्स भी लोग फॉलो कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस इमारत शरिया के मंच से ये घोषणा की गई थी, अख्तरुल इमाम इनके एएमएम के अध्यक्ष हैं और सिंगल एमएलए हैं, उन्होंने कहा था शरीयत के लिए अपने गला कटवा देंगे, गांधी मैदान से ये शब्द निकले थे, तेजस्वी बगल में बैठे हुए थे। उसी के बाद उसको बीट करने के लिए ये सीधे संविधान को और वक्फ कानून जो पार्लियामेंट से पास किया उसको कूड़े के डैम में फेंकने लगे। तो ये लोग क्या, तो प्रेम अद्भुत है भाई,
आज उस मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रेम में इन्होंने राम भद्राचार्य को, धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी या पाखंडी तक कह के हिंदू समाज पे आघात किया है। आघात किया है ना, तो आघात आपको लगेगा। ठीक है, अजय जी जवाब। ठीक है, नवल किशोर जी, मुझे आपकी आवाज बंद रखनी पड़ेगी। आप फोटो वीडियो निकालिए ना, मैं आ रही हूं। अजय आलोक जी इतना ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई अजय जी, आप धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं कि नहीं? संविधान को मानते हैं कि नहीं? आपके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया, गृह मंत्री ने, आपके कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया धर्मनिरपेक्षता हटाना। अरे भाई, प्रश्न मेरा उत्तर लीजिए ना पहले। आप धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं या नहीं मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की बात सिर्फ मुंह में राम एक एक करके। अजय जी, अजय आलोक जी, आप बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए अजय उपाध्याय जी को, फिर आप मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे नहीं चलता है देश। और देश में ये संविधान से ही देश चलेगा। आप जितना नाटक नौटंकी कर लीजिए, सनातन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनातन धर्म सबके व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है और सभी लोग मानते हैं। आपको दिखाने के लिए फिर बीच में आ गए। इतना पेट में दर्द इनको क्यों होने लगता है भाई? इतना भाजपाइयों को पेट में दर्द है। सनातन का ठेकेदार है आप। ये लाठी डंडा लेकर के जो देश में माहौल बिगाड़ते हैं धर्म के नाम पे, ये धर्म के नाम पे जो सियासत कर रहे हैं। अरे भाई, वो खेल कूद है, पूरा जानता है लोग। ये बीच में चिल्ला रहे हैं आप। पूरा देश देख रहा है कि आप लोग धर्मनिरपेक्षता के विरोधी हैं, समाजवाद के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं और तिरंगा के विरोधी रहने वाले लोग हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं इस देश को। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ये देश धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ चले। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपकी चल सकती है, इसके अलावा विकास कुछ किया नहीं। नौकरी तो आपने दे दिया, नौकरी तो लोगों को मिल गई और सब कुछ रख लिया। आपका राष्ट्र धर्म सिर्फ अपना और जाप करना है, सिर्फ कीर्तन करना है। ठीक है सर, मैं देखिए अनुप्रिया जी भी बोलना चाह रही हूँ, आदिल जी भी बोलना चाह रहे हैं। आदिल जी आपके पास, फिर अनुप्रिया जी आ रही हूँ। देख रहा है ठीक है कि तुम लोग देश को तोड़ना चाहते हो और देश में नफरत ठीक है आदिल साहब पैदा करना चाहते हो। आदिल हसन, नफरती ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है ईमानदारी से, ठीक है चलेगा, ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक शांति से चलेगा। ओके वही देश में राज। ठीक सर, आदिल हसन। पिताजी हमारा कहना है कि राजद जो है, राबड़ी जी ताजिया कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। 2024 के लोकसभा में सिर्फ आप 2 टिकट दी थी और अपने घर में 2 टिकट था। अशफाक करीम साहब का राज्यसभा काट के आपने मनोज झा जी को दे दिया था। हम ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी डेडिकेशन किया था, जिसमें नीतीश जी भी कहते हैं, अख्तर उल इमान साहब भी कहते हैं जातीय जनगणना के लिए। वो फोटो तक ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं हुआ था। उस वक्त जातीय जनगणना का इतना विरोध कर रहे थे और हमने कभी शरीयत कानून का नहीं हिमायत की, हमने संविधान की हिमायत की है। हमने तिरंगा को माना है, हमने RSS की तरह नहीं 52 साल तिरंगा नहीं फहराया था। और नीतीश कुमार जी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए माने जाते थे, लेकिन बतलाइए, खेमका साहब जैसे लोग को गांधी मैदान थाना से 500 मीटर दूरी में उनको मार दिया जाता है। बिहार में कोई कैसे उपयोग लगाएगा? चेहरे भी फिर अलग दिखते हैं जब आपके लिए कोई फैसला आता है। जब आपके लिए कोई फैसला आता है तो आप संविधान पर सवाल उठाने लगते हैं। आप वो फैसला मानते नहीं है। अभी आप कह रहे हैं हम संविधान को मांगते हैं। जब आपके हिसाब से फैसले आते हैं तो संविधान को मान लेते हैं, कोर्ट को मान लेते हैं। एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें संविधान विरोधी बोले हैं। और अख्तर उल इमान साहब ने ये भी बोला है। भाजपा का बी टीम में लोग काम कर रहे हैं। आदिल साहब भाजपा का बी टीम का रोल कर रहे हैं। अर्पिता जी, मैं अजय उपाध्याय जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि जो आजकल बिहार का डेटा लेके चल रहे हैं अपराध का, सर उसके बाद एक्शन जो लिया गया वो भी देखिए, लेके लिस्ट चलिएगा। बिहार की जनता बखूबी जानती है कि जो सांप्रदायिक दंगा था ना, वो कांग्रेस के शासनकाल में बिहार में होता था। अब बिहार में सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। दूसरी बात कि जिस तरह का जुमला आप करना चाह रहे हैं ना बिहार में, कि बिहार की महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि यह माई बहन योजना हम लाएंगे। देखिए, आपका ही सरकार है कर्नाटका में, वहां पे आपने माई बहन योजना को ठप कर दिया। वहां के आपके डिप्टी सीएम ने कर दिया कि ऐसा तो कोई वादा हमने किया नहीं था। फिर आप अपने बगल वाले, हम बिहार के बगल वाले राज्य में चले, ये झारखंड में आपके साथ चलने वाली जो सरकार है उसने यह कहा कि सबको देंगे। अनुप्रिया जी, यही बात है ना कि जब आप सरकार में आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि क्राइम नहीं होगा। आप ये थोड़ी कहते हैं कि क्राइम होगा लेकिन हम एक्शन लेंगे। इस मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा नहीं जाता। सुनिए ना, आप बार बार ये जो मुद्दा उठा रही हैं, अच्छी बात है कि आप विकास के मुद्दे पर बात कर रही हैं, लेकिन आप बार बार अगर ये कह रही हैं कि हमारे अपराध मत देखिए, क्योंकि अपराध के डेटा तो बढ़ते हुए ही दिखे हैं, घटते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं अपराध पर बात मत कीजिए, लेकिन सवाल यही है कि भाई ये विकास का मुद्दा सिर्फ यहां पर जब चर्चा चल रही तभी तक है, या वो जनता के लिए भी बड़ा मुद्दा है, या हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जाएगा, या यही बड़ा मुद्दा है, या जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे? ये भी यहां पर एक बड़ा सवाल है।